तारे जमीन पर उतारे जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो आंखों के तारे हैं उनकी चिंता भी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ले चलते हैं आज हम आपको। यहां रिंकी सिंह नाम की एक सिपाही है। इनका काम दी गई ड्यूटी पूरी करके खत्म हो सकता है, लेकिन इन्होंने नाबालिग बच्चों को माफिया के चुंगल से बचाना ही अपनी ड्यूटी बना लिया। ये भी 10 से 5 के सरकारी मोड में जाकर खुशी खुशी अपने घर में रिटायरमेंट का इंतजार कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी को लीग से हटकर निभाने का फैसला किया। फिर क्या हुआ, देखिए। यूपी के फिरोजाबाद में AHTU थाने में रोज की तरह कांस्टेबल रिंकी सिंह ड्यूटी पर है। थाने में रजिस्टर को उलट पलट कर देख ही रही थी कि तभी मेज पर बगल में रखा फोन घनघनाने लगता है। नंबर अनजान है। रिंकी फोन उठाती है। बातचीत सुनकर ऐसा लगता है कि बच्चों से जुड़ा कोई मामला है। सामने वाले से रिंकी इलाका कंफर्म करती है। जी सिटी क्षेत्र में चलना है जी। अच्छा, बच्चों को बताया, नाबालिग बच्चों को। जैसा कि पता चला सिटी इलाके का मामला है, इसके बाद रिंकी कार्रवाई का भरोसा देती है, अपनी टीम के साथ पहुंचने का यकीन दिलाती है। चलो चलो, ठीक अभी सर, बिल्कुल सर, हम रेडी हैं। अभी पूरी टीम के साथ चलते हैं, अभी बच्चों को वहाँ पे देखते हैं। बिल्कुल, अगर नाबालिग बच्चों से अगर ऐसा कार्य की कोई सूचना है, बिल्कुल अभी चलते हैं। मामला नाबालिग बच्चों के बाल श्रम से जुड़ा है। अपने साथी सिपाहियों के साथ रिंकी गाड़ी में आगे की सीट पर बैठती है। इसी बीच रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए एक साथी सिपाही उन्हें फाइल थमाता है। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही रिंकी और पुलिस की गाड़ी मंजिल की ओर चल पड़ती है। रिंकी और उनके साथियों के निशाने पर बाल श्रम के गुनहगार हैं, जो ये भी नहीं देखते कि बच्चों की उम्र क्या है, बाल श्रम से जुड़े नियम क्या हैं, जो बस मजबूरी का फायदा उठाते हैं और अपना स्वार्थ देखते हैं। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियों का काफिला एक मिठाई की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां रिंकी अपनी टीम के साथ दाखिल होती है। पुलिस की टीम को देखकर दुकान का मालिक सकपका जाता है। टीम अब टुकड़ियों में बंटकर दुकान का कोना छान मारती है। रिंकी के साथ श्रम विभाग की टीम भी है। मालिक घबराया हुआ है। रिंकी और उनकी टीम को जब इत्मीनान हो जाता है कि यहाँ कोई नाबालिग बच्चा नहीं, फिर वो दुकान मालिक को समझाने पर उतर आती है। रिंकी और उनकी टीम निराश नहीं होती, बल्कि नए ठिकाने की ओर बढ़ती है, जहां टीम एक ऑटो गैराज पहुंचती है, जहां एक किशोर उन्हें मिलता है, जो अभी बालिग नहीं है। कितनी उम्र है बेटा? रिंकी की टीम उससे पूछताछ में जुट जाती है। आके रहने वाले बोलो, आके रहने वाले एड्रेस बताओ। जाटकपुरी आप रहने वाले हो। आपका थाना पर है सर, घबराइए, आराम से सही बेटा। आपका थाना कौन सा लगता है? टीम के लोग गैराज के मालिक की तलाश में लग जाते हैं। मालिक कौन है? मालिक। थोड़ी ही देर बाद गैराज मालिक सामने आता है। रिंकी उसे समझाना शुरू करती है। ये तो पढ़ाओ ना, ये तो बच्चा भी नाबालिग है, इतना नहीं जानता ना। आप बड़े हो तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप इसे समझा पढ़ाए इसको। अभी ये तो छोटा है, जैसे डालोगे आप वैसे ही डलेगा ना। चलो ठीक, आज के बाद इसे मत लाना दुकान पर, ठीक है? जब तक इसकी उम्र पूरी ना हो जाए, ठीक है भैया? उसे बाल श्रम कानून तोड़ने की सजा का हवाला देती है। ले जाओ इसे, जाओ घर।
इसके बाद दोनों से एक दस्तावेज पर साइन लिए जाते हैं। दोनों का नाम पता रिंकी दर्ज करती है, उनका नंबर लेती हैं। आपका नाम क्या है? आपका मोबाइल नंबर बताइए आप अपना। 95 आगे। इस कार्रवाई के बाद लड़के को फौरन गैराज से घर भेज दिया जाता है। इंसानों की तस्करी रोकने के लिए बनी पुलिस टीम में काम करने वाली कांस्टेबल रिंकी सिंह के लिए हर दिन ऐसी ही कॉल और कार्रवाई से भरा रहता है। ऐसे अनगिनत फोन आते हैं जिस पर ये और इनकी टीम रोज कार्रवाई करती है। कभी ये कार्रवाई ढाबे पर, कभी होटल में, कभी रेस्तरां में, कभी हलवाई के यहाँ, कभी गैराज या कभी चूड़ी कारखानों पर चलती है। मकसद यही होता है कि बच्चों से मजदूरी कराने वाले गुनहगारों को दबोचना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाने वालों को पकड़ना। इस काम को रिंकी सिंह कितना बखूबी करती हैं, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाइए कि उनकी बदौलत मानव तस्करी के खिलाफ मुहिम में पहला स्थान मिला है। अब तक रिंकी सैकड़ों बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ा चुकी है। 2020 में बाल श्रम से 153 बच्चों को आजाद कराया। 2020 में ही भीख मांगने वाले 90 बच्चों को बचाया। 2021 में बाल श्रम से 64 बच्चे मुक्त हुए। रिंकी की मदद से आजाद बच्चों पर फैसला बाल कल्याण समिति करती है। रिंकी के साथ उनकी टीम में एक महिला कांस्टेबल और 5 पुरुष कर्मी हैं, लेकिन इन सभी की अगुवाई रिंकी करती है। जी, हमारे यहाँ थाना ES2 से बाल श्रम का अभियान चलाया जाता है। उसमें हमने बाल श्रम विभाग के साथ 153 बच्चे रेस्क्यू किए थे। उसमें हमारा उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रथम आया था और हमने बाल भिक्षुओं का अभियान चलाया था। उसमें 90 बाल भिक्षुओं को रेस्क्यू किया था और उसमें भी उत्तर प्रदेश में हमारा फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रथम आया था। बच्चों को रेस्क्यू करके हमने CWC के सामने प्रस्तुत किया था। वहाँ से उनको बच्चों को अपने माँ बाप के सुपुर्द किया था और उन सेवा योजकों को हमने जगह जगह जाके चेतावनी दी, नाबालिग बच्चों को श्रम पर ना रखें और उन्हें पढ़ने की उम्र में उन्हें कार्य पर ना करवाएं। और सभी को अलग अलग कॉलेजों में जाके, विद्यालयों में जाके हमने लड़कियों और महिलाओं को बताया कि अपने अधिकारों के बारे में समझो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ो, न कि नाबालिग बच्चों से कार्य करवाएं। सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि जागरूक करना भी रिंकी के रूटीन का हिस्सा है। इसके लिए रिंकी और उनकी टीम कॉलेज भी जाती है। हम स्कूल कॉलेजों में भी जाते हैं, उन महिलाओं को अधिकारों के बारे में, बच्चों को, लड़कियों के अधिकारों के बारे में बताते हैं। अपने अधिकारों के बारे में समझिए और देखिए कहां से कहां है। हमारा कानून, हमारी सरकार हमारे साथ है। रिंकी सिंह मुस्कान बांट रही है उन मासूमों को जो दर्द से कराहते हैं। रिंकी की ये मेहनत उन्हें सम्मान भी दिला रही है। जिले के बड़े अधिकारी भी रिंकी पर गर्व कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई करने का और जो महिलाएं सामने आ रही, आगे आ रही, उनको जो प्रोत्साहित करने का पूरा अभियान है। तो इस तरह से इस लड़की का बड़ा विशेष योगदान रहा। इतना आज ही उसने 2 रेस्क्यू कराए हैं बाल श्रमिकों को जो गैरेज में काम कर रहे थे। तो इस तरह से बच्चों के साथ जो ये उनका बचपन छीना जा रहा था, इस तरफ मेरी समझ से गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है और उनको बचपन लौटाया जाए और वो जब बड़े हों तो ज़्यादा बेटर काम कर सकेंगे। अभी उसमें झोंक दिए जाएंगे पेट की आग में, तो ठीक नहीं है। तो इस तरह से इस महिला ने हमारे जनपद का मान बढ़ाया है। रिंकी का पद बहुत छोटा है, वो आराम से काम करके घर जा सकती हैं, लेकिन उन्होंने एक्टिव पुलिसिंग को चुना है। वो कानून व्यवस्था की रक्षा करती हैं, साथ में दुर्भाग्यवश घर से छूटे बच्चों को भी बचाती हैं। उन्हें कम उम्र में मजदूर बनने से रोकती हैं और कुल मिलाकर वो अपनी नौकरी में बहुत कुछ ऐसा करती हैं जिसे ना करें तो भी उन्हें सैलरी मिलती रहे। लेकिन रिंकी छोटे पद पर होते हुए भी बड़ा मकसद रखती है। यही हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।